नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों पर नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान, 18 जुलाई को होंगे चुनाव। क्षमा बिंदु ने रचाई देश की पहली सोलोगामी शादी, खुद ही भरी मांग, खुद ही पहना मंगलसूत्र। और वडोदरा में जगह जगह ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अतिक्रमण, अवैध निर्माणों पर वीएमसी की रहम नजर। चुनाव आयोग द्वारा देश में राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का आज पत्रकार परिषद का आयोजन कर ऐलान किया गया। 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। आयोग ने कहा कि 29 जून तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे। 18 जुलाई को चुनाव होंगे और 21 जुलाई को रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। आयोग ने कहा कि हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 18 जुलाई को वोटिंग होगा। 21 जुलाई को काउंटिंग खत्म होने के बाद ही नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा। 2017 में राष्ट्रपति चुने गए रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को ही खत्म हो रहा है। वे देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। The format of today's briefing would be something as it is on your screen. So what we'll do is we'll show you the overview. Election procedure क्या है, election में कौन-कौन भाग लेते हैं, वोट्स की उनके वैल्यू क्या है, नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, इलेक्शंस की लोकेशंस कहाँ होंगी, वोटिंग कहाँ होगी और कंडक्ट एंड रूल्स क्या हैं उससे रिलेटेड, और उसमें कुछ हम लोग नए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम करेंगे वो क्या है और लास्ट में शेड्यूल क्या है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, is ending on 24th July 2022 as all of you know. As per Article 62 of the Constitution of India, an election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of the outgoing president is required to be completed before the expiration of the term, which in this case is 24th July 2022. Article 324 of the Constitution, read with the Presidential and Vice Presidential Election Act, copies of which are here outside. You can also take copies. And the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974 vests the superintendence, direction and control of the conduct of election to the office of the President of India in the Election Commission of India. And Commission therefore, as I said, is fully geared up to discharge and perform this duty in a very free and fair way. देश के पहले सोलोगामी विवाह करने का ऐलान करने वाली विवादित क्षमा बिंदु ने आखिरकार चुपचाप शादी कर ली है। देश भर के चैनल और अखबारों में चमकने वाली वडोदरा की युवती क्षमा बिंदु ने आखिरकार चुपचाप शादी कर ली है। क्षमा बिंदु ने मीडिया के सामने सोलोगामी विवाह का ऐलान किया था। देश में ऐसा पहला विवाह था जो खुद के ही साथ किया जाता है। लेकिन क्षमा बिंदु के ऐलान के बाद जिस तरह के विवाद सामने आए, उसके बाद सभी पंडितों ने शादी से किनारा कर लिया था और ऐसे में क्षमा बिंदु ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ ही चुपचाप शादी कर ली, जिसके फोटो और वीडियो भी वायरल हुए हैं। क्षमा बिंदु ने अपनी ओर से एक वीडियो जारी कर सभी का आभार भी व्यक्त किया है। I would like to thank everyone whoever have messaged me, congratulating me, giving me more power to fight for what I believe in, and telling me that it was their wish that I get married, and they also wanted to get married. So many people wanting to attend my wedding. I'm so happy. Thank you so much to everyone who are supporting me into this. वडोदरा के वार्ड नंबर 1 और 2 में वीएमसी द्वारा आवंटित की गई ग्रीन बेल्ट में कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी महानगर पालिका कोई सुध नहीं ले रहा है।
गुजरात की वडोदरा शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए वडोदरा महानगर पालिका ने शहर में कई जगह पर ग्रीन बेल्ट बनाने का आयोजन किया है। कई जगहों को ग्रीन बेल्ट के लिए अलॉट भी किया गया है, लेकिन वडोदरा शहर के कई इलाकों में ग्रीन बेल्ट की जगहों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर दिए गए हैं। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 में महानगर पालिका द्वारा आवंटित ग्रीन बेल्ट की कई जमीनों पर अतिक्रमण किए गए हैं। पहला मामला है न्यू समा रोड पर गिरिराज सोसाइटी में, जहां ग्रेट लिविंग के नाम पर पेड़ लगाने की जगह तो दी गई है, लेकिन यहां आजू बाजू के स्थानीयों ने कंस्ट्रक्शन कर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में पर्यावरण का बड़ा नुकसान हो रहा है। આ ગિરિરાજ સોસાયટીના અમુક મેમ્બરો દ્વારા મકાન બાંધી દેવામાં આવ્યું છે ગ્રીન બેલ્ટની જગ્યા ઉપર. આપ પાછળ જોઈ રહ્યા છો કે હવે કોર્પોરેશને જે પરત પ્લોટો લીધા એની અંદર પરત પ્લોટો લીધા પછી તરત જ બાંધકામ કરી દીધું. તરત જ બાંધકામ કર્યા પછી કોર્પોરેશને અને નગર ગાર્ડન શાખા અહીંયા પ્લોટો છોડવા વાયા છે, પણ સાથે સાથે કોઈ બી ગ્રીન બેલ્ટમાં 5% વધારે કન્સ્ટ્રક્શન કરી શકાય નહીં સરકારના નિયમ મુજબ અને આપણા સંવિધાન મુજબ. એની જગ્યાએ આ લોકોએ બહુ મોટું એક બિલ્ડિંગ બનાવી દીધું છે. ગ્રીન બેલ્ટની જગ્યા છે, ગાર્ડન શાખા એને વ્યવસ્થિત કરે અને આ બિલ્ડિંગ બનાવ્યું છે એને તોડી નાખે તો જ સારામાં સારું पर्यावरण માટે એક મેसेज જશે. वहीं दूसरी ओर न्यू समा रोड पर ही गार्डन के सामने महानगर पालिका द्वारा पर्यावरण संजोने के लिए पेड़ पौधे लगाने की जगह दी गई है, लेकिन यहाँ मंदिर बना दिया गया है, ऑफिस कार्यरत है और जो थोड़ी जगह बची है वहाँ भी हवन कुंड बनाने की तैयारियां चल रही है। ન્યૂ સમા રોડ પર હેગડેકર ગાર્ડનની સામે કામેશ્વર મહાદેવની બાજુમાં કામેશ્વર મહાદેવ અને બાજુની જગ્યા બેઉ ગ્રીન બેલ્ટમાં હતી. હવે બાજુની જગ્યા જે છે ખુલ્લી હતી. અત્યાર સુધી એક પરિવાર રહેતું હતું, મરાઠી ક્રિશ્ચન હતું, જેમના અહીંયા નરકંકાલ બનેલા હતા. પછી ગાયત્રી પરિવારને હવનકુંડ બનાવવા માટે આપેલું, પણ આ છે ગ્રીન બેલ્ટની જગ્યા કોર્પોરેશને જે તે વખતે પાછા લીધેલા 46 પ્લોટમાંનો એક પ્લોટ છે. ગ્રીન બેલ્ટના જગ્યા હોવાથી અહીંયા પ્લાન્ટેશન કરવા તે દિવસે અહીંના વહીવટકર્તાઓએ પ્લાન્ટ લગાવવા ના દીધા, ખાડા પાડવા ના દીધા. પછી ખાડા પાડ્યા ને હવે કાલે પરમ દિવસે ફરી ખાડા પૂરી દીધા કે અમે અહીંયા પ્લાન્ટ નહીં લગાવી દઈએ, અમારે હવનકુંડ બનાવવું છે. મારે એ લોકોનો વિરોધ નથી. બાજુમાં મંદિરનું બહુ મોટું પ્રાંગણ છે, ત્યાં હવનકુંડ બનાવે. આપ જોઈ શકો છો કે ખાડા કેવા પૂરી દીધા છે. અને બીજા બધા જે પ્લોટોમાં જે રીતે કન્સ્ટ્રક્શન ને બધું થયું છે એમાં આ જ રીતે બી અહીંયા બી કન્સ્ટ્રક્શન થયું છે. આ જગ્યા સરકારી છે, ગ્રીન બેલ્ટની છે અને ગાર્ડન શાખાએ એને ડેવલપ કરવાની હોય છે. એને ઉપર જઈને આ લોકો જે અમુક વ્યક્તિઓ છે જે રાજકારણમાં નથી પણ રાજકારણનો વટ ધરાઈને આ કામ કરી રહ્યા છે, જેની ઉપર આપણે લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો બી દાખલ કરી શકે છે કોર્પોરેશન કે આવું કેમ તમે કરો છો. તો કોર્પોરેશન કેમ ચૂક છે? કારણ કે પર્યાવરણ માટે હવે આપણે જાગવું જ પડશે. પર્યાવરણ માટે નહીં જાગો તો આવાવાળી પેઢીને સૌથી વધારે નુકસાન જવાનું છે. એના માટે થઈને આ ગ્રીન બેલ્ટની જગ્યાઓમાં આપણે ઝાડ રોપવા જ પડશે. वडोदरा के महसाणा नगर में सांसद रंजन बहन भट्ट द्वारा लेडीज क्लब का ऑफिस बनाया गया है, लेकिन इस जगह का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर इस जमीन पर फेंसिंग कर आवारा पशुओं को रख दिया जाता है तो वडोदरा शहर की बड़ी समस्या सुलझ सकती है। વડોદરાના નાગરિકોનેથી જે હેરાન પરેશાન થઈ ગયેલા છે કે ગૌ માતાથી કે રખડતી ગાયો માતાની આપણે સેવા કરી શકીએ, આવા ગ્રીન બેલ્ટોમાં એમને એક કન્ડિશનમાં આપી શકીએ છીએ આપણે કે તમે માલિક નહીં, ઝાડને કંઈ નુકસાન નહીં કરો, તમે ગૌ માતાઓ અંદર રાખી શકો છો. જેથી કરીને ગૌચર બી આપણે વડોદરામાં રહ્યા નથી તો હવે ગ્રીન બેલ્ટમાં આપણે ઝાડ ઉગાડીને ગૌ માતાને બી રાખી શકીએ અને માલધારી સમાજનો બી એક પ્રશ્નનો હલ થઈ શકે અને પ્રાણી નિવારણ સંસ્થાનો બી એક થઈ શકે. પ્લસ લોકોને હેરાનગતિ થતી હતી જે ગાયો રખડતી ગાયોથી એનો भी एक प्रश्नों निवेड़ो आ सके છે. न्यू समा रोड पर सरस्वती विद्यालय स्कूल के पीछे स्कूल प्रबंधन द्वारा ग्रीन बेल्ट की जमीन में अतिक्रमण किया गया है। यहाँ ट्री गार्ड्स निकालकर फेंक दिए गए हैं और वहाँ बच्चों के खेलने कूदने के संसाधन लगा दिए गए हैं। साथ ही दीवार बनाकर यहाँ स्कूल प्रबंधन ने अतिक्रमण कर रखा है। આ સરસ્વતી વિદ્યાલય જે હું નાનપણથી અહીંયા રહેતો આવ્યો છું, મને ખબર છે. અહીંયા એક માલધારી સમાજ રહેતો હતો, એમને ખાલી કરીને કોર્પોરેશને પ્લોટ આપ્યો. સરસ્વતી સ્કૂલને પાછલો ભાગ ગણાય, એમને દિવાલ તોડીને પોતે અહીંયા નાના છોકરાઓને રમવાનું ગાર્ડન બનાવ્યું. સારું છે, ના નથી, પણ જે રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો કે પિંજરા તોડીને ફેંકી દીધેલા છે કોર્પોરેશનના, જેને આર્થિક નુકસાન તો કોર્પોરેશનને છે જ, પણ ઝાડ ઉગવા દીધા હોત તો એ બાળકોને કેટલી ઠંડક અને વાતાવરણમાં એમને ભણતર થઈ શકત. આ પોતાના પ્રાઇવેટ ઉદ્દેશ માટે
કે સ્કૂલોના અને વિદ્યાર્થીઓના માટેના પણ કરે એનો વાંધો નહીં, પણ સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓને પર્યાવરણ માટે ભણાવવામાં આવે છે તો મહેરબાની કરીને પર્યાવરણ મુજે તમે ઝાડ રોપો, એની નીચે તમે બેસાડીને ભણાવો, એમને પર્યાવરણનું જ્ઞાન આપો તો સારું રહેશે. કારણ કે આ રીતે આર્થિક નુકસાન કરીને કોર્પોરેશન અને નગરજનોના વેરાના પૈસા છે, આ પિંજરાની તમે હાલત જોઈ શકો છો. આવા તો ઘણા ખરા વડોદરામાં પ્લોટો છે. એટલે મહેરબાની કરીને આપ સાહેબને નમ્ર વિનંતી છે કે આનો બી તમે જ્યાં દિવાલો બનાવી છે અંદર એ દિવાલો બી જોઈ શકો છો કે કેવી રીતના પાર્ટીશન કરીને કોર્પોરેશને ફાળવેલી સ્કૂલ માટેની જગ્યા, તદુપરાંત એની ઉપર ખોટું થોડું દબાણ થઈ રહ્યું છે, એ દબાણને ધ્યાનમાં લઈ સાહેબ આગળ યોગ્ય પગલાં લે. निजामपुरा के महसाणा नगर निकट के कदम नगर में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने मिल रहा है, जहां ग्रीन बेल्ट की जमीन पर दुकानें और बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया है. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ऐसे अवैध निर्माणों की अनदेखी की जा रही है. वडोदरा शहर में इन दिनों छोटे छोटे व्यापारियों को हटाकर अतिक्रमण दूर किए जा रहे हैं, जबकि ऐसे बड़े बड़े निर्माण वडोदरा महानगर पालिका को नहीं दिख रहे हैं. ऐसे में पालिका की दोहरी नीति पर सवाल उठ रहे हैं. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा आगमन के चलते जहां जहां से प्रधानमंत्री गुजरने वाले हैं, उन इलाकों को चमकाने की तैयारियां पूरे जोरों पर है. गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने जन जन तक पहुंचने के लिए कमर कस ली है. खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, वहां वडोदरा आ रहे हैं और ऐसे में उनके आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है. जिन इलाकों में सड़कें खस्ता हाल थी, उन्हें रातों रात चमकाया जा रहा है. डिवाइडर के फीके पड़े कलर पर फिर से रंग रोगान शुरू कर दिया गया है. लोगों की जान पर खतरा बने हुए पेड़ अचानक ट्रिम करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है. देखिए, आज बड़ौदा की शान जो मोदी साहब आ रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए सारे रोड जगमगा रहे हैं. जो बरसों से तकलीफ सहन कर रहे हैं यहाँ की पब्लिक, उनको नज़रअंदाज किया अब तक किया जाता था, लेकिन मोदी साहब के आने से ये सब झाड़ भी कट रहे हैं, रोड भी अच्छे हो रहे हैं और सब सुविधा मिल रही है. उसका रूट अभी नक्की नहीं है. उसका हनी रोड से वो जाने वाला है, एयरपोर्ट से संगम से जाएगा, यहाँ से वो सरदार एस्टेट से वहाँ जाएगा. लेकिन जहाँ जाए वो अच्छा होगा. इसलिए हम चाहते हैं गुजरात वाले और बड़ौदा वाले कि मोदी दर 2 महीने में इधर गुजरात में बड़ौदा में आए, जैसे ये अच्छा उसका ये रोड भी अच्छा हो जाए और दूसरों लोगों की जो तकलीफ है वो तकलीफ भी अच्छी हो जाए. नहीं, झाड़ अभी कितने बरसों तक नहीं कटे हैं, रोड पर सब झूमते थे, लेकिन अब जो कट रहे हैं वो अच्छे कट रहे हैं. इसीलिए तो बोलते हैं हम कि मोदी आना चाहिए. दूसरे जो नेता इधर आते हैं, वो यहाँ का मुख्यमंत्री आता है, वो आता है जाता है, कुछ नहीं होता है. इसीलिए राष्ट्रीय जो नेता है उसको इधर आना चाहिए और भाजपा को जो अपना वोट लेने का हो तो ऐसा सुंदर काम करना चाहिए. एयरपोर्ट से आजवा रोड तक रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी लेप्रेसी मैदान में लाखों लोगों को संबोधित करेंगे. ऐसे में यहां जर्मन डोम बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है. 18 जून को वडोदरा में तेज हवाओं का अनुमान भी मौसम विभाग ने लगाया है. ऐसे में 100 किलोमीटर तेज चक्रवात में भी टिक सके ऐसे वाटरप्रूफ और विंड प्रूफ 7 जर्मन डोम तैयार किए जा रहे हैं. अगर उस दौरान बारिश होती है तो पानी के निकाल के लिए कांस भी तैयार की जा रही है. और उस दौरान बारिश हो जाती है तो पानी के निकाल के लिए कांस भी तैयार की जा रही है. वडोदरा महानगर पालिका की वार्ड नंबर 10 के पूर्व नगर सेवक नितल गांधी के बेटे पर टैक्सी ड्राइवर द्वारा सरेआम चाकू से हमला किया गया. वडोदरा में असामाजिक तत्वों का आतंक बढ़ता जा रहा है. मामूली बात में हमले जैसी घटनाएं अब संस्कारी नगरी में भी सामने आने लगी है. 2 दिन पहले भाजपा के नेता राजू ठक्कर के घर पर पथराव हुआ था और अब वाहन दुर्घटना जैसे छोटे मामले में पूर्व नगर सेवक नितल गांधी के बेटे पर टैक्सी ड्राइवर ने चाकू से हमला कर दिया. हम लोग डीकैथलॉन से खेल के वापस आ रहे थे, तभी भाईली एसआर पेट्रोल पंप के पास एक टैक्सी ड्राइवर मतलब वो हमारी एक्टिवा के साथ ऐसा ठुकते ठुकते रह गया. तो फिर हमने उसको बोला कि भाई क्या है ऐसा, तो उसने वापस 2-3 बार रेव मारा और हम लोग के मतलब वापस ऐसा ठुके ऐसा उसने ट्राई किया. तो आगे जाके जब उसको पकड़ा तो गाड़ी में उसने हमको चाकू दिखाया. तो उसके बाद जब मतलब खुद का बचाव करने के लिए जब हम लोग ने थोड़ी हाथापाई जैसी हुई तो तभी उसने मेरे को कभी ये घाव मार दिया, मेरे को पता ही नहीं चला. और अभी मेरे को इधर 4 स्टिचेस आए और इधर लंग्स में होल हो गया है, तो जिससे मैं ऐसा सांस नहीं ले पा रहा ठीक से. अभी बड़ौदा शहर में काफ़ी
ये असामाजिक तत्व का ये त्रास हो रहा है। तो मेरी कमिश्नर से विनती है कि ये ऐसे खुलेआम जो लुखा तत्व और असामाजिक तत्व है उनके ऊपर कड़क पगला लिया जाए और जो साजिद शेख ने किया है उसको कड़क से कड़क सजा मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद कुछ और खास खबरों के साथ। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। वीएनएम न्यूज में आइए अब देखते हैं वडोदरा शहर की खबरें। गुजरात के वडोदरा शहर में आवारा पशुओं से निजात मिलती हुई नहीं दिख रही है। आवारा पशु से हादसे का एक और मामला वडोदरा में सामने आया है। वडोदरा में वाघोडिया रोड पर एक दौड़ती हुई गाय अचानक कार के सामने आ गई और कार के बॉनेट पर चढ़ गई। इस दुर्घटना में कार चालक को और कार में बैठे सवार लोगों को नुकसान पहुंचा है। वहीं कार का बम्पर, बॉनेट और कार की विंड स्क्रीन क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये घटना प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को रोड शो के लिए आने वाले हैं उसी इलाके में हुई है। ऐसे में इस इलाके में आवारा पशुओं के आतंक पर सवाल उठ रहे हैं। देश भर के साथ साथ गुजरात में भी कोरोना केस बढ़ रहे हैं और वडोदरा में भी कोरोना केस में चिंताजनक बढ़ोतरी सामने आई है। कोरोना के मरीजों में अचानक 357% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बुधवार को कोरोना के 25 नए मामले वडोदरा में दर्ज हुए, जबकि मंगलवार को सिर्फ 7 केस दर्ज हुए थे। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या वडोदरा में बढ़कर 76 हो गई है। सभी होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं। वडोदरा में कोरोना केस गोत्री, अटलादरा, नवी धरती, भायली, सुभानपुरा, पानीगेट, जेतलपुर और नवायाड इलाके में दर्ज हुए हैं। वडोदरा में कोरोना केस बढ़ने पर वडोदरा एयरपोर्ट पर बिना फेस मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले यात्रियों को हवाई यात्रा नहीं करने दी जाएगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के परिपत्र के भागरूप ये निर्णय लिया गया है। देश भर में डीजीसीए द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का फिर से सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और उसी के तहत वडोदरा एयरपोर्ट पर मास्क के साथ ही यात्रियों को एंट्री दी जा रही है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वडोदरा आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां इन दिनों चाक चौबंद तरीके से की जा रही है। इसी के तहत गुजरात के चीफ सेक्रेटरी पंकज कुमार वडोदरा पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम की रिव्यू बैठक ली और साथ ही आजवा रोड पर लेप्रेसी मैदान का दौरा भी किया। 5 जिले के लोकार्पण और उद्घाटन के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ रहे हैं, जिनकी तैयारियों को आखिरी अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही वडोदरा जिला के अलावा खेड़ा, आणंद, छोटाउदेपुर और पंचमहाल जिला के कलेक्टर और डीडीओ के साथ भी एक बैठक आयोजित की गई और सभी तरह की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। वडोदरा के वारसिया रोड पर पिछले कई दिनों से बड़ा सा गड्ढा पड़ा था, जिसे भरने की सुध नहीं ली जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, ऐसे में इस काम को तेजी दे दी गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वडोदरा आ रहे हैं और एयरपोर्ट से आजवा रोड तक भव्य रोड शो भी करने वाले हैं। ऐसे में इन इलाकों में लंबित विकास कार्यों को पूरा करने की कवायद शुरू कर दी गई है। वारसिया इलाके में कई दिनों से गड्ढा पड़ा हुआ था, जिसे भरने की कार्यवाही भी अब शुरू कर दी गई है। ये जो समस्या है साईं बाबा नगर सोसाइटी वारसिया एरिया आरटीओ जूनी आरटीओ के पीछे की एरिया है। ये जो बना है जिसको बोलते हैं भूओ पड़ो छे भूओ, खड्डा बहुत गिर गया है गटर लाइन का। इसको कम से कम 7 दिन हुआ है। उसी दिन बहुत हमने हल्ला गुल्ला किया, मीडिया वाले आए थे, मीडिया वालों को बताया क्लियरली। तो हम फ़ोन करते हैं, कोई उठाते नहीं है। जितने भी चुनचाए नगर सेवक यहाँ के हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। और उसके बाद ये कामगिरी के लिए हम पूछे कौन आएगा, कोई जवाब बराबर नहीं दे रहा था। अभी कुछ इतना हल्ला गुल्ला करने के बाद लोग जागे। मुझे लगता है अभी हमारे पूजनीय नरेंद्र साहब आ रहे हैं, उनको दिखावा करने के लिए ये सब काम में लिया, नहीं तो हमें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि ये काम होगा। जो भी है ठीक है, किसकी वजह से भी हो रहा है, लेकिन ये काम है। माननीय प्रधानमंत्री 18 तारीख को आ रहे हैं और यह गलत मैसेज उन तक न पहुंचे, इसकी वजह से आज वडोदरा महानगर पालिका ने कामगिरी शुरू की है। लेकिन ये 8-8, 7-7 दिन होने के बाद क्यों कर रहे हैं? क्यों कोई भी काम जल्द नहीं कर रहा है? ये मेन रोड है, यहाँ सोसाइटी है, बाल बच्चे आना जाना सबको है। तो ये ऐसी कामगिरी जो है वो 24 घंटों में निपटानी चाहिए। फिर भी ये वडोदरा महानगर पालिका 26 साल से शासन कर रही है और इतने घमंड में आ गई है कि उनको इतना घमंड चढ़ेगा, पब्लिक जो करना करे हम नहीं करेंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उसी वजह से गलत मैसेज न जाए, उसकी वजह से आज कामगिरी उन्होंने शुरू की है। हम मेयर साहब का भी धन्यवाद मानते हैं और मोदी साहब का भी बहुत धन्यवाद मानते हैं। इसी बीच वडोदरा के तरसाली में वीएमसी के बगीचे में भी गड्ढा पड़ने की घटना सामने आई है। यहाँ करीबन 12 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया है। इस बगीचे में कई लोग सुबह शाम चलने आते हैं। ऐसे में यहाँ अप्रिय घटनाओं का डर बना हुआ है। मामले की जानकारी वीएमसी को दिए जाने पर वीएमसी अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते व्यस्त होने की बात कही जा रही है। ऐसे में इस गड्ढे की मरम्मत कब होगी, ये तो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं बता पाएंगे। આ ગાર્ડન છે, કોર્પોરેશનનું ગાર્ડન છે, વિજયનગર સોસાયટીની બાજુમાં આવેલું છે અને તરસાળી વિસ્તારમાં આવેલું છે। વોર્ડ નંબર 16, 17, 18, 19ના દરેક વ્યક્તિ અહીંયા રોજ સવાર ચાલવા આવે છે, બાળકો રમવા આવે છે અને લગભગ 200-300ની સંખ્યામાં આવે છે અને યોગ કરવા માટે સવાર જે મહિલા આવતી હતી, આ ભૂવો પડવાના લીધે બીકના મારે છોકરાઓ ઓછા થઈ ગયા છે, યોગ કરવા બી મહિલાઓ હવે આવતી નથી। હવે આપણે દરેક જણને કોર્પોરેટરને રજૂઆત કરી છે અને મેન તો અધિકારીઓ જે છે એમને કહેવા છતાં ફોન પર બી ઓનલાઈન બી કમ્પ્લેન કરી છે। 7મી કમ્પ્લેન કર્યા છતાં હજુ સુધી કોઈ આવ્યું નથી એમ જણાવવામાં આવે છે। કાલે છેલ્લે એમ જણાવવામાં આવ્યું અધિકારીએ કે અમારા જે આપણા ભારતીયના શ્રી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આવવાના છે, એટલે તમે થોડું અઠવાડિયું ચલાવી લો, ત્યાર પછી અમે ભૂવો પૂરી આવીશું। એવું ચલાઈ લેવામાં કદાચ કોઈ હોનારા કોઈ ઘટના, કોઈ બાળક પડી ગયું, મરી ગયું કે વાગી ગયું, તેની જવાબદારી કોની? એ લેખિતમાં તો કોઈ આપણને આપવાના નથી। वडोदरा के बैंकर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स पर लगातार दूसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है। वडोदरा के बैंकर हार्ट ग्रुप के वडोदरा और सूरत के 5 अस्पताल, नर्सिंग इंस्टीट्यूट और बैंकर ग्रुप के संचालक के निवास स्थान पर लगातार इनकम टैक्स विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन के तहत ओलपादरा रोड, वारसिया और मांजलपुर में स्थित अस्पताल में दस्तावेजों की जांच हो रही है। इसके अलावा अस्पताल के पीआरओ, अकाउंटेंट और डॉक्टर दर्शन बैंकर के निवास स्थान पर भी आईटी विभाग जांच कर रहा है। ये जांच बेंगलुरु और मुंबई तक भी पहुंची होने की खबर मिल रही है।
बैंक द्वारा किए गए सभी तरह के आर्थिक व्यवहार के दस्तावेजों को जांचा जा रहा है। दरअसल सूरत की स्टेंट बनाने वाली कंपनी से कनेक्शन के चलते डॉक्टर दर्शन बैंकर IT के रडार में आए हैं। स्टेंट बनाने वाली कंपनी द्वारा किए गए घोटाले की जांच के तहत बैंकर ग्रुप की भी जांच की जा रही है। ये जांच आने वाले 2-3 दिनों तक जारी रहने का अनुमान है। कोरोना काल में इस अस्पताल में करीबन 1.5 लाख मरीजों ने अपना इलाज कराया है। कोरोना काल में अस्पताल काफी चर्चा में भी रहा था। ऐसे में इस सर्च ऑपरेशन से क्या निकल कर आता है, उस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। वडोदरा महानगर पालिका की जमीन में भायली में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में निवासियों द्वारा की जा रही है। वडोदरा कांग्रेस इन दिनों लगातार अवैध अतिक्रमण पर कॉरपोरेशन का ध्यान आकर्षण करा रही है। वडोदरा के पश्चिम इलाके में भायली, जहां रेसिडेंशियल एरिया है, वहां वडोदरा महानगर पालिका की जमीन भायली TP 4 फाइनल प्लॉट पर अवैध रूप से बिना अनुमति के RMC प्लांट बना दिया गया है, जिसके चलते एवरेस्ट ट्रिनिटी के मालिक और बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। અહીંયા અમે અવારનવાર કોર્પોરેશનને જાણ કર્યા હોવા છતાં અહીંયા આ 2 વર્ષથી આ સિમેન્ટની ફેક્ટરી જેવું ઊભેલું છે કોર્પોરેશનની જમીન ઉપર, તે અહીંયાથી વહેલી તકે હટાવી લેવામાં આવે। તે ઉપરાંત અહીંયા આગળ પાણી બહુ ભરાઈ રહે છે ચોમાસામાં સિમેન્ટના લીધે। આ તમે રોડની હાલત અહીંયા આગળ જોઈ રહ્યા છો, રોડની હાલત અત્યંત ખરાબ હોય, ધૂળ માટી ઉડતી હોય, છોકરાઓને શ્વાસની તકલીફ થઈ રહી હોય અને ઉધરસની પણ સમસ્યાઓ થઈ રહી હોય, એટલે અને અમે કર વેરો ભરતા હોય તો અમને આ બધી સહુલિયતો વહેલી તકે પૂરી પાડવામાં આવે તેવી વિનંતી। આ બાજુ ભયંકર તકલીફ છે। આ 2 વર્ષથી આ રોડની પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ છે કે અહીંથી નીકળવું તકલીફ પડી જાય એવું છે। તમે 5 મિનિટ આ રોડ ઉપર ઊભા રહી શકો નહીં। वडोदरा शहर के पश्चिम विस्तार में भायली TP 4 और फाइनल प्लॉट नंबर 23 यहाँ पे जो दबाण किया गया था, उस दबाण को आज तक यहाँ पे तोड़ा नहीं गया। यहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल के यहाँ पे आप जो रास्ता देख रहे हैं, रोड रास्ता, क्योंकि भायली अभी कॉरपोरेशन की हद में आ गया है, तो ये जो लोग टैक्स भरते हैं उसके सामने उनको बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आज ये आप देखिए कि यहाँ पे रोड की हालत ख़राब है। अभी बारिश का मौसम शुरू होगा, प्री मानसून कामगिरी के नाम पे भी यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात कि ये यहाँ पर जो फाइनल प्लॉट 23 है, जो कॉरपोरेशन की मालिकी की जगह है, यहाँ पे जिस बिल्डर ने अनधिकृत यहाँ पे दबाण किया है, गैर कायदेसर दबाण किया है, उसको अभी तक हटाया गया नहीं है। आधी रात को हैवमोर सर्कल पर भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का मंदिर तोड़ा गया, कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने तोड़ा, मेयर और म्यूनिसिपल कमिश्नर के इशारे पे। लेकिन ये जो दबाण है पश्चिम विस्तार में, ये नहीं टूट रहे, क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बिल्डर है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग करते हैं, चुनाव में पैसा देते हैं, इसलिए इनके सामने एक्शन नहीं है। 12 करोड़ 75 लाख का फाइन कॉरपोरेशन ने किया है, लेकिन उसमें भी कॉरपोरेशन के अधिकारियों की और बिल्डर की मिलीभगत है। इसलिए है क्योंकि ओरिजिनल बिल्डर जो है उसके नाम का नोटिस नहीं दिया, लेकिन कोई थर्ड पार्टी के नाम का नोटिस दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी और कॉरपोरेशन के अधिकारी ये बिल्डर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, जो हमने कल भी वहाँ पे हैवमोर सर्कल पे आपको बताया था, वहाँ का भी दबाण जो था GB की दीवार और जो 40 मीटर का रोड है, वहाँ पे जो दबाण है, ऐसे जितने भी दबाण हैं वो हम आपके माध्यम से जनता के बीच लाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की पोल इसलिए खोलेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री वडोदरा से लोकसभा चुनाव लड़े हैं, पूरी वडोदरा की जनता ने उनको वोट दिए हैं और पूर्व विस्तार में आ रहे हैं। जिस तरफ जहाँ पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहाँ पे रोड बन रहे हैं, वहाँ पे काम हो रहा है, तो वडोदरा की बाकी जनता के साथ अन्याय क्यों? वहाँ पे क्यों रोड नहीं बन रहे? पब्लिक टैक्स भर रही है, तो क्या जो जनता है वो राह देखे कि प्रधानमंत्री कब हमारे विस्तार में आएंगे ताकि रोड बने? प्रधानमंत्री को भी हम पत्र लिखने वाले हैं कि वडोदरा महानगर सेवा सदन में वडोदरा के मेयर, आपके जो डेप्यूटी मेयर, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर, आपके विधायक, आपके सांसद, इन्होंने वडोदरा में क्या किया है? इन्होंने वडोदरा को खाड़ोदरा बना दिया। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिल्डर जिनके सामने लैंड ग्रैबिंग का केस होना चाहिए, पुलिस केस होना चाहिए, उनको सज़ा नहीं हो रही है, लेकिन उनको ये लोग मौका दे रहे हैं। और इसीलिए कॉरपोरेशन में जहाँ पे यहाँ पे गार्डन बनना चाहिए उसकी जगह सीमेंट का प्लांट बना और इतने पैसे उसने बनाए, और उसके बावजूद जब फाइन कर रहे हैं बिल्डर को, जो फाइन किया है करोड़ रुपए का, वो भी वो भरने को तैयार नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अधिकारी, बिल्डर और बीजेपी का नेताओं का यहाँ पे मिली जुली कुछ मिली भगत है, ऐसा मुझे लग रहा है।
11 जून को कर्मचारी अधिकार संपर्क अभियान अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर कुबेर भवन में प्रदर्शन करेंगे। गुजरात राज्य कर्मचारी महामंडल, गुजरात राज्य संयुक्त कर्मचारी मोर्चा और अन्य संगठनों ने 4 जून से कर्मचारी अधिकार संपर्क अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 11 जून को वडोदरा के कुबेर भवन में सरकारी कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवेदन देते हुए सरकार का ध्यान आकर्षण कराएंगे। गुजरात राज्य कर्मचारी महामंडल, गुजरात राज्य संयुक्त कर्मचारी मोर्चो, टीम ओपीएस, एनएमओपीएस आवा जुदा जुदा संगठनों नेतृत्व में अंबाजी 4 जून दिवसे कर्मचारी अधिकार संपर्क अभियान शुरू थयुं छे। जे संपर्क अभियान तारीख 11 जून दिवसे वडोदरा खाते कुबेर भवन खाते पहोंचवानुं छे, जेना संदर्भे तमाम सरकारी कर्मचारीओ, केन्द्रना कर्मचारीओ, राज्यना कर्मचारीओ, बेंकिंग एम्प्लॉय, रेलवेना एम्प्लॉय तमाम अहींया अत्रे उपस्थित रहेशे अने आज संपर्क अभियान अहींया पहोंचवानुं छे अने आवकारवानुं छे। अमारी मुख्य मांगणी छे कि जूनी पेन्शन योजना पुनઃस्थापित थाय। ए सिवाय फिक्स पगारनी जे केस सरकारे सुप्रीम में अपील दाखल करी है ए सरकार विड्रो करे अने साथे साथे 7मा पगार पરના भत्ता जे सरकारे अटकावी राखेला छे ए तात्कालिक धोरणे रिलीज थाय। ए अमारी मुख्य मांगणीओ छे। जूनागढ़ के प्राणी संग्रहालय में शेर और शेरनी की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो सैलानी ने अपने मोबाइल में कैद किया है। गिर के जंगल में बसने वाले शेर के वीडियो सोशल मीडिया में फिलहाल खूब वायरल हो रहे हैं। जूनागढ़ के प्राणी संग्रहालय सक्करबाग से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शेर और शेरनी लड़ते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। शेर और शेरनी की लड़ाई देखकर सक्करबाग में आए सैलानी भी काफी उत्साहित देखने मिले। સિંહ અને સિંહણ જે એન્ક્લોઝરમાં હતા એ નોર્મલી મતલબ મેટિંગના ટાઈમમાં હતા. તો મેટિંગ ટાઈમ દરમિયાન આ જે બિહેવિયર છે સિંહનું ખૂબ કોમન બિહેવિયર છે કે જે દરમિયાન સિંહ સિંહણ થોડા આક્રમક મૂડમાં દેખાય છે, પરંતુ ઇટ્સ અ નોર્મલ છે. આ એનું બિહેવિયર સાદું જ બિહેવિયર જે મેટિંગ ટાઈમે હોવું જોઈએ સિંહ સિંહણનું, એવું જ બિહેવિયર માટેનો વિડીયો છે અને જેને લઈ અને લોકોમાં ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ બી હતો. वडोदरा के पूर्वी इलाके की समस्याओं के निवारण के लिए सरकारी ग्रांट के इस्तेमाल और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने पर सभा का आयोजन किया गया। वडोदरा महानगर पालिका के नगर सेवकों की बैठक का आयोजन हुआ। वीएमसी की डिप्टी मेयर नंदा जोशी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वीएमसी के वार्ड नंबर 4, 5, 6, 14 और 15 के नगर सेवकों की उपस्थिति रही। बैठक में विभिन्न इलाकों की समस्याओं पर चर्चा कर समस्याओं के निवारण पर जोर दिया गया। जिस प्रकार से सुशासन सप्ताह के दरमियान बात की थी और उसी बात को दोहराने के लिए जो जोन बने हैं उस जोन में पूर्व जोन जहां इलेक्शन वहीवटी वार्ड सेम है वहां 4, 5, 6 और 14 और 15 ये इलेक्शन वार्ड के जो सभी पदाधिकारी हैं हमारे कॉर्पोरेटर हैं, उन साथ में डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में ये पूरा एक बैठक हुआ, जिसमें विस्तार के जो भी छोटे बड़े प्रश्न हैं और जो भी आगे आने वाले टाइम में सुशासन सप्ताह के साथ में सरकारी योजना का जो भी लाभार्थी व्यक्ति है उनका संपर्क करने की बात है। उनका जो प्रश्न है लोकल नगरजन का जो प्रश्न है उसको सॉल्व कैसे किया जाए आने वाले टाइम में, ये सभी मुद्दों को, ये सभी पहलू को चकासने के बाद जो तय हुआ है आने वाले टाइम में रिपीटेडली ये एक मुहावरे के रूप में काम किया जाएगा, ये नक्की है। वडोदरा के डांस एंड कल्चर एसोसिएशन द्वारा कलाकारों की कला को सम्मानित करने के लिए 11 जून को बीआरजी ग्रुप के सहयोग से प्रतिष्ठा अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। वडोदरा में डांस एंड कल्चर एसोसिएशन द्वारा कोरियोग्राफर्स को प्रतिष्ठा पुरस्कार अवार्ड्स देने का ऐलान किया गया है। 11 जून को
पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में 5 विभिन्न कैटेगरी में विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे, जिस पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। पत्रकार परिषद में टीसीए के अध्यक्ष चिराग मेहड़ा, वाइस प्रेसिडेंट जिग्नेश पाठक समेत के सदस्यों द्वारा जानकारी दी गई। टोटल कैटेगरी अमारी 5 છે આની અંદર 5 કેટેગરી અમે એટલે રાખી છે કે જે આ વેસ્ટર્ન સાઈડ કે બીજી કેટેગરીમાં કામ કરે છે એમાં એકલા વેસ્ટર્ન નથી, અમે ટ્રેડિશનલ પણ છે, પણ એમાં જે ટ્રેન્ડ અત્યારે ચાલે છે કે આ કોરિયોગ્રાફર આર્ટિસ્ટ વર્ક ક્યાં ક્યાં કરે છે, કઈ જગ્યાએ કરે છે, તો તમને ખ્યાલ છે કે અત્યારે વેડિંગ વગેરે એટલું ચાલે છે જેમાં કામ કરે છે, સ્કૂલ કોલેજમાં કોરિયોગ્રાફર શીખવાડવાનું કામ કરે છે, પ્રોફેશનલ સ્ટેજ શો ને એ બધામાં કામ કરી રહ્યા છે, ન્યૂ કમર્સ આવી રહ્યા છે, ટ્રેડિશનલ ને ફોકમાં કામ કરે છે। તો આ 5 એક કેટેગરી છે કે જેને લઈને અમે આ એવોર્ડ આપીશું કે જેનાથી અમને એક બૂસ્ટ મળી શકશે। वडोदरा कांग्रेस ने हैमोर सर्कल निकट की अवैध रूप से बनाई गई जीबी की दीवार तोड़ने की मांगी है। वडोदरा में राज्य के सबसे लंबे ओवरब्रिज के निर्माण के नाम पर कई मंदिरों को तोड़ दिया गया है, लेकिन इसी रोड पर कई अवैध निर्माण पर वीएमसी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के वडोदरा अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने आपत्ति जताई। वडोदरा शहर के पश्चिम विस्तार में हैमोर सर्कल पे आधी रात को भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का मंदिर, वडोदरा शहर के मेयर और म्यूनिसिपल कमिश्नर के इशारे ये मंदिर टूटा और दबाण के नाम पे मंदिर तोड़ा। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम इनको दबाण दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे दबाण है, तो जो जीबी की दीवार है जहाँ पे मंदिर था, मंदिर इन्होंने विदाउट नोटिस तोड़ दिया, सब किसी को पुजारी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर तोड़ दिया। लेकिन जिस दीवार के पास मंदिर था उस दीवार, अगर आप जीबी का जो पीछे का गेट है वहाँ से ये जो 30 मीटर का रोड है वहाँ पे 7 फुट से ज़्यादा जीबी की दीवार बाहर आई है, ये भी दबाण है। अगर आप शहर के हित की बात करते हो तो इसको भी आपको तोड़ना चाहिए। दूसरा 40 मीटर के रोड पे ये जो गेंडा सर्कल से मनीषा चौकड़ी तक का जो ब्रिज बन रहा है 40 मीटर के रोड पे, वहाँ पे आप देखो कि चकली सर्कल से लेके मलार पॉइंट तक बहुत दबाण है, लेकिन वो भी नहीं तोड़े जा रहे। आप देखिए कि पिछले 4 साल से ये ब्रिज का काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, वडोदरा शहर के बीजेपी के अध्यक्ष, वहाँ कॉरपोरेशन के मेयर, किसी में अगर ताकत है तो पूछो आप ये ब्रिज के कॉन्ट्रैक्टर को कि 4 साल से काम हो रहा है, क्यों काम खत्म नहीं हुआ, क्यों 4 साल से वडोदरा की प्रजा परेशान हो रही है। यहाँ पे कोर्ट है, वकील आते हैं, वकील परेशान हो रहे हैं, जो जज है वो परेशान हो रहे हैं, जिनको जॉब पे जाना है, यहाँ पे कोचिंग क्लास है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस फंस जाती है, 108 फंस जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रहा है? तो ये ब्रिज का काम नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ उसका जवाब सत्ताधीशों को लेना चाहिए। ब्रिज का जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको दंड करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो 2 मुखी बात है, इसको हम जनता के बीच में जाके आपके माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, और आगे भी, कल भी, परसों भी आने वाले दिनों में पश्चिम विस्तार में जितने भी दबाण है उसका हम जहाँ जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो दबाण में हम आपको वहाँ पे मीडिया को बुला के दिखाएंगे। और शहर को मेयर और म्यूनिसिपल कमिश्नर और जो भी बीजेपी का नेता है, सच में अगर उनको शहर का विकास का काम करना है तो आओ और ये जो दबाण है उसको आप हटाओ, तभी जाके वडोदरा में असली विकास होगा। देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर राजकोट में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार पर निशाना साधा गया। राजकोट शहर कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ बाइक रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब्जियों की माला पहनकर देश में बढ़ रहे अनाज, किराने और सब्जियों के दाम का विरोध किया। देश में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हाथों में पोस्टर के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। एशिया का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन सुरेंद्रनगर के लखतर के ढाकी में है, लेकिन दिया तले अंधेरे की तरह यहाँ के लोगों को ही पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर के ढाकी में है, लेकिन लखतर के ढाकी गांव के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। यहाँ से नर्मदा का पानी सौराष्ट्र, कच्छ, राजकोट, मोरबी और वल्लभीपुर तक जाता है, लेकिन ढाकी गांव के लोगों को ही पानी नहीं मिल पाता है। यहाँ दिया तले अंधेरा कहावत बिल्कुल सार्थक हो रही है। सुचारू जलापूर्ति के अभाव में परेशान ढाकी गांव के सरपंच समिति के अग्रणियों ने इस मामले बार बार शिकायत की है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, जिससे परेशान
ग्रामजनों ने आखिरकार नर्मदा के पंपिंग स्टेशन पर धरना प्रदर्शन करते हुए मामले पर विरोध जताया। અમારા ડાકી ગામમાં પાણી આવતું નહીં, 1.5 વર્ષથી પાણી આવતું નહીં. અમે પાણીથી કંટાળી ગયા છીએ. ધોવાની પણ તકલીફ છે, પાણી પીવાની પણ તકલીફ છે. અમે પાણી અમને આપો, પમ્પિંગ સ્ટેશનથી પાણી પણ આપતા નથી. અમે કેટલી વાર કહી ચૂક્યા છીએ, પાણીની અમારે જરૂરી છે. ये जो पानी का पीने का पानी का जो इश्यू चल रहा है पिछले 1.5 साल से, तो हमने कई बार गवर्नमेंट में ये जो JWIL डिपार्टमेंट है उसमें, पानी पुरवठा के डिपार्टमेंट में अनेक बार हमने रजूआत की हुई है। उसके बाद पानी पुरवठा के मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल साहब ने आदेश भी जारी कर दिया है कि भाई ये ढाकी गांव को पानी इस NC 26 में मिलना चाहिए और इसके लिए जो भी प्रोसेस करना वो कर दो। ये जो JWIL के चेयरमैन हैं उसको सब ने लिखित में ऑर्डर कर दिया है। फिर भी ये जो JWIL के डिपार्टमेंट है उसके आला अधिकारियों ने आज तक कोई प्रकार की प्रोसेस की नहीं है। इसलिए हमने ये जो हमको पानी का जो प्रॉब्लम, पानी का जो इश्यू, जो क्राइसिस चल रहा है पिछले 1.5 साल से, उसके बारे में हमने, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, तो हमने हमारे तहसील के मजिस्ट्रेट यानी कि मामलतदार साहब को 30 मई को हमने एक आवेदन पत्र दिया था और एक अल्टीमेटम भी दिया था साथ में, कि हमने किया था कि भाई 8 तारीख तक हमको ये NC 26 में पानी मिलना चाहिए, क्योंकि ये पानी पीने के लिए हमको चाहिए और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमको पानी ये NC 26 में से मिलना चाहिए। अगर हमको ये 8 तारीख तक NC 26 में से पानी नहीं मिलता है तो 9 तारीख को हम यहाँ पे धरना करेंगे, और जब तक पानी NC 26 में हमको पीने का पूरे गांव को नहीं मिलेगा तब तक यहाँ हम धरने पे बैठे रहेंगे। जूनागढ़ के विसावदर में गांव में आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में घोटाले मामले, ICDS द्वारा जांच शुरू की गई है। गुजरात के जूनागढ़ जिला के विसावदर तालुका के वेकरिया गांव में आंगनवाड़ी महिला की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें वेकरिया गांव की जयश्री परमार द्वारा आपत्ति जताते हुए एक ही परिवार की 2 महिलाओं को आंगनवाड़ी में भर्ती किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले ICDS द्वारा जांच भी शुरू की गई है। प्रथम नाम आंगनवाड़ी में, बीजो नाम प्रथम नाम ऋषिताबेन देवेन्द्र भाई बोरीसागर, हंसाबेन तेरैया, हंसाबेन भनुभाई तेरैया, તેમના સાસુ આંગણવાડીમાં ફરજ બજાવે છે, તો પણ ઋષિતાબેનને નિમણૂક કરવામાં આવ્યા છે. મારી અપીલ કર્યા બાદ બી સાસુઓ હોવા છતાં તેમને નામંદ રદ કરવામાં આવી નથી. સરકારના નિયમો અનુસાર એક ઘરના સભ્ય સાસુઓ, દેરાણી જેઠાણી 2 બહેનોને ચલાવવામાં આવતી નથી, તો પણ તેમને નિમણૂક કરવામાં આવ્યા છે. મારી માંગણી એ જ છે કે મને ન્યાય અપાવો. તે સાસુઓનો સંબંધ ધરાવે છે. ઋષિતાબેન યુવરાજભાઈ પતિ પત્નીનો સંબંધ ગામ વેકરિયામાં રહી છે, તે હકીકત છે, એટલા માટે મને ન્યાય અપાવો. શારદાબેન દેસાઈ, પ્રોગ્રામ ઓફિસર, જિલ્લા પંચાયત જુનાગઢ. વેકરિયાના જે હાલ અપીલમાં જે બેન આવ્યા હતા, હેલ્પરની જગ્યા ખાલી છે અને હેલ્પરમાં જે બેન અત્યારે પસંદગી કરી છે એ આંગણવાડી વર્કરના સાસુઓ છે એવું અપીલવાળા બેને અમને જણાવ્યું. અત્યારે હાલ એ બેન અપીલમાં જે બેન આવ્યા હતા એ માન્ય જિલ્લા વિકાસ અધિકારી પાસે એમની રજૂઆત લઈને આવ્યા. સાહેબે અમને સૂચના આપી છે કે CDPOને આ તપાસ સોંપી આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે. पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते रद्द होने वाला सौराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक मेला इस साल राजकोट में फिर से आयोजित किया जाएगा। આજે પ્રિલિમિનરી મીટિંગ લોકમેળા રાજકોટમાં ઉજવણી કરવાનું આયોજનનું એક પ્રિલિમિનરી મીટિંગ હતું. લગભગ 2 વર્ષ પછી કોવિડ પછીનું સમયગાળામાં અમે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, એટલે અત્યારે કાર્યક્રમો પણ થઈ રહ્યા છે. એટલે આજે ભાગરૂપે રાજકોટનું એક મોટું લોકમેળા થાય છે અને 2 વર્ષ પછી કરવાનું એટલે ઉત્સાહ પણ વધારે છે.
આજે પ્રિલિમિનરી મિટિંગમાં અલગ અલગ કમિટીઓની રચના પણ કરીને અમે ઓર્ડર પણ કરી દીધું છે. એટલે હરાજીનું પછી પ્લોટનું હરાજીનું સાથે સાથે અલગ અલગ કમિટીઝની હેલ્થ સમિતિ, ફાયર સમિતિ, પછી એલોકેશન સમિતિ, પછી કંટ્રોલ રૂમ, આ બધા તમામ સમિતિઓની આજે પ્રાથમિક મિટિંગ રાખી છે. આવનારા મહિના પહેલાં લગભગ 3 મિટિંગ અમે કરશું અલગ અલગ સમયમાં. આવતા અઠવાડિયામાં ફિલ્ડ વિઝિટ પણ કરીને લેઆઉટ પ્લાન તો બની ગયું છે, પણ આના બેઝિસમાં જે પણ સુધારો વધારો કરવાનું છે એ કરીને અમે આગળનું કામગીરી વધારીએ. उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सबसे बड़े भूमाफिया जियालाल पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही किए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सुखलाल खेड़ा गांव है. यहाँ जियालाल द्वारा कई जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है. एक गैंगस्टर, भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर के खिलाफ उन्नाव प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए 78,40,000 की संपत्ति को जब्त कर लिया है. उन्नाव प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं और हिस्ट्री शीटर को ये बड़ा संकेत दिया गया है, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है. आज कोतवाली गंगा घाट जनपद उन्नाव के में गैंगस्टर अपराधी जियालाल सनाफ चंद्रिका की लगभग 78 लाख रुपए की संपत्ति श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में गठित टीम के द्वारा कुर्क की गई है. इस जमीन को अब न तो कोई खरीद सकता है और न तो कोई बेच सकता है. इस प्रकार के अपराध में जो भी व्यक्ति संलिप्त है उनके खिलाफ भी इसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी. वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थे दिन भर की खबरें. वीएनएम टीवी की खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अब लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर आप 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम की खबरें. तो देखते रहिए वीएनएम न्यूज. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.